कोई बोल देते हैं। कथा से हमें अच्छी अच्छी बातें ही सीख करके ग्रहण करनी चाहिए। ध्यान से सुनना। क्या एक ब्राह्मण थे, एक राजा साहब के यहाँ पर निमंत्रण आया कि हमारे यहाँ पंडित जी कथा कर दो, हमारे यहाँ पंडित जी कथा कर दो। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ऐसी कौन सी कथा करूं जिससे ज्यादा दिन तक चले और मुझे ज्यादा धन मिल सके। तो उन्होंने क्या किया, एक महाभारत की पोथी को उठा लिया और ले जाके राजा साहब के यहाँ पहुंच गए। अब राजा साहब के यहाँ पर महाभारत की कथा प्रारंभ करें। 1 पेज 2 पेज रोज पढ़ते। कथा को चलते 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 मलिक साहब पूरा 1 साल हो गया कथा को चलते चलते। अब जैसे ही कथा ने विश्राम लिया तो अब कहने लगे ठीक है राजा साहब हम चलें। सोचा इतने दिन का हिसाब लगाते लगाते ना पता नहीं काफी समय लग जाएगा राजा साहब को, तो मैं ऐसा करता हूँ राजा साहब को याद रहे, इसीलिए वो महाभारत की पोथी भी वहीं छोड़ दी कि इस पोथी को जैसे ही देखेंगे और उनको याद आ जाएगी कि हाँ पंडित जी की दक्षिणा भी देनी है। अब इतना कह के चले गए। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने 6 महीने बीत गए, लेकिन राजा साहब ने कोई नाम लिया ही नहीं। पंडितानी ने कहा, पंडितानी कहने लगी कि देखो दक्षिणा तो छोड़ो, तुम अपनी पोती को भी छोड़ करके आ गए, अरे जाकर के उस किताब को तो ले आओ जाकर के। अब पत्नी की बात को सुनकर पंडित जी महाराज चल दिए। और जैसे ही पंडित जी महाराज गए हैं भैया, जैसे ही पंडित जी महाराज गए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और जैसे ही पंडित जी महाराज गए तो सबसे पहले मुलाकात होती है किससे? राजा के पुत्र से। राजा के पुत्र ने जाकर के प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया कि पंडित जी आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, बड़ा आनंद आयो। पंडित जी प्रसन्न हुए, चलो किसी को तो कथा अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा क्या अच्छा लगा कथा में? तब बताया वो महाराज कंस वाला जो प्रसंग है ना वो बड़ा अच्छा लगा। उनके जो पिता थे बूढ़े हो गए, राजपाट को छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, अच्छा हुआ उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। पंडित जी ने कहा राम राम राम, इसने तो कथा का मतलब ही उल्टा निकाल लिया। फिर आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े फिर मुलाकात होती है किससे? राजा की पुत्री से। पुत्री ने भी कहा प्रणाम पंडित जी, कथा तो आप बहुत अच्छी सुनाते हो, बड़ा आनंद आ गया। पंडित जी प्रसन्न हुए, चलो किसी को तो कुछ अच्छा लगा। अच्छा आपको क्या कथा में अच्छा लगा? तब उन्होंने कहा कि जो कृष्ण बलराम दोनों की बहन सुभद्रा जवान हो गई, लेकिन किसी को भी उसके विवाह की चिंता नहीं। और देखो वही हाल मेरे घर का है, मेरे भी विवाह की किसी को चिंता नहीं। जैसे उसने अर्जुन के साथ में भाग करके विवाह कर लिया, वो ही मैं करने जा रही हूं। अब जैसे ही सुना पंडित जी ने कहा राम राम राम, इसने तो कथा का मतलब ही उल्टा निकाल दिया। अब तो दौड़े दौड़े गए, आगे बढ़े, आगे जाके मुलाकात होती है किससे? राजा की पत्नी से। प्रणाम किया, बड़ी कृपा करी, बहुत अच्छी कथा सुनाई। पंडित जी ने कहा क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा? तो राजा की पत्नी कहती है कि देखो द्रौपदी के 5 पति थे, इसीलिए उसका पंच कन्याओं में नाम आता है, क्योंकि उसके 5 पति थे। तो देखो हमारे 1 हैं, 4 की तलाश जारी है, हमारा भी नाम पंचकन्या में आ जाएगा। अब 4 हम ढूंढ रही हैं। पंडित जी ने कान में उंगली दी और अब कहा अब किसी की नहीं सुननी। अब तो सीधा पहुंच गए कहां? राजा के पास। कि इन्होंने तो सबने ही कथा का मतलब उल्टा निकाल लिया। राजा साहब ने प्रणाम किया और कहा आओ पंडित जी, बड़ा स्वागत है, बड़ा आनंद मिला, आपने कथा बहुत अच्छी करी। मुझे पता है आप पोथी को लेने के लिए आए हो, दक्षिणा लेने के लिए आए हो ना अपनी, लेकिन कथा अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? तो कहने लगे हमें ना वो दुर्योधन वाला प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, जब भगवान शांति दूत बन करके गए
पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने कहा ना बिगर युद्ध के तो हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो पंडित जी दक्षिणा की तो दूर की बात है, अपनी पोती को लेके जाना है ना, तो मुझसे आओ 2-2 हाथ करो तब जाके उस पोती को लेके जाने देंगे। तो महाराज आपने जो भी कथा सुनी है उसमें से जो भी बात ग्रहण करने की, ज्ञान की बातों को ग्रहण करना। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी आपने सुना है, जो ज्ञान की भक्ति की बात है, उनको ग्रहण करना। भगवान आपका कल्याण ही कल्याण करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।